देवताओं और पितर दोनों को क्यों अति प्रिय है तिल। दोस्तों, तिल अत्यंत पवित्र माने गए हैं। ये शक्ति, ऊर्जा, आरोग्य और सुंदर रूप देने वाले हैं। इनमें पापों को नाश करने की अद्भुत शक्ति होती है, इसलिए ये देवताओं और पितर दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। मत्स्य पुराण के अनुसार मधु दैत्य के वध के समय भगवान विष्णु की देह से उत्पन्न पसीने की बूंदों से तिल, कुश और उड़द की उत्पत्ति हुई। जब मधु दैत्य मारा गया तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि संसार का कल्याण करने के लिए ये तिल आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, वे हमारी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ये तिल तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं। शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तिलोदक यानी कि तिलांजलि देनी चाहिए। 7 या 8 बार तिलोदक की अंजलि देने से पितर और देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तिल काले और सफ़ेद 2 प्रकार के होते हैं। पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए और दान के लिए काले तिल का प्रयोग उत्तम माना गया है, जबकि सफ़ेद तिल भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग होता है। तिल हव्य कव्य में प्रयोग होकर हव्य कव्य की भूत प्रेतों से रक्षा करते हैं और उसे देवताओं और पितरों तक पहुंचाते हैं। देवताओं के लिए जो सामग्री हवन की जाती है वह हव्य कहलाती है और पितरों को जो सामग्री अर्पण की जाती है वो कव्य कहलाती है। देवताओं के लिए तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। भगवान शंकर की पूजा में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। शनि देव को भी काले तिल अत्यंत प्रिय है। पितरों को अत्यंत प्रिय है तिल। महाभारत के अनुशासन पर्व 66वें अध्याय में कहा गया है, तिल ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न है और पितरों का परम प्रिय भोजन है, इसीलिए तिल दान करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। मनु जी का कहना है कि जिस श्राद्ध में तिलों का अधिक प्रयोग किया जाता है वह अक्षय होता है। सतयुग में सभी पितरों ने दीर्घ काल तक घोर तप किया। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप लोग ऐसा घोर तप किस कामना से कर रहे हैं। तब पितरों ने कहा कि तिल हमें बहुत प्रिय है, तिल के बिना हम जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः हमें तिल प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने पितरों को तिल प्राप्त होने का वर दिया। पितरों के निमित्त तिल दान से अग्निहोत्र होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास में तिलों की बड़ी महिमा है। इस माह में आने वाले सभी त्योहारों में तिल के पदार्थों का प्रसाद लगाने और दान करने का महात्म्य है, क्योंकि तिल में शीत निवारण की शक्ति होती है। मकर संक्रांति हो या लोहड़ी या फिर तिल चतुर्थी, सभी में तिल की महिमा है। संकट चौथ पर गणेश जी को तिल कुटा का भोग लगता है और तिल के लड्डुओं का बायना या फिर दान होता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी को तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिल का उपटन लगाने, जल में तिल डालकर स्नान करने, तिल का हवन करने, तिल मिले जल का पान करने, तिल का दान करने और तिल खाने से सभी पापों का नाश होता है। माघ मास में तिल दान करने से दुस्वप्नों का नाश एवं विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। तिल का दान सब दानों में बढ़कर बताया गया है। माघी पूर्णिमा के दिन कांस्य पात्र में तिल भरकर इस भावना से दान करें कि माँ, इन तिलों की संख्या से अधिक दुख तुमने मेरे लिए सहन किए हैं, अतः इस तिल पात्र के दान से मैं तुम्हारे मात्र ऋण से उऋण हो जाऊं। इस प्रकार इस दिन माता के निमित्त जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।